द हाइट एंड रेडियस ऑफ अ कोन आर इन रेशियो 4:3। तो भाई हम लोगों को बोला है कि कोन है और कोन की हाइट और रेडियस का जो रेशियो है वो कितना है 4:3 है। इट्स वॉल्यूम इज 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब, जबकि इसका वॉल्यूम 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। तो बताइए व्हाट इज इट्स हाइट एंड व्हाट इज इट्स रेडियस। तो दो चीजें निकालनी है, कोन की हम लोगों को हाइट फाइंड करनी है और कोन की हम लोगों को रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है, मान लेते हैं कोन की हाइट h है और कोन की रेडियस r है। तो इसका मतलब गिवन में क्या है हम लोगों के पास में, भैया गिवन में हम लोगों के पास में है हाइट और रेडियस का रेशियो। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं h रेशियो r। h रेशियो r कितना दिया है 4:3। अब देखो कभी भी जब हम लोगों को दो क्वांटिटीज का रेशियो दे रखा हो और जब हम दो क्वांटिटीज का रेशियो दे रखा है तो एक्चुअल में अगर हम लोगों को क्वांटिटीज को लेट करना है ना तो एक वेरिएबल के साथ में लेट करते हैं। तो हाइट और रेडियस का रेशियो 4:3 है। तो आप लेट कर सकते हो, लेट द हाइट ऑफ द कोन वुड बी, एक वेरिएबल ले लो इसके साथ में 4x एंड द रेडियस ऑफ द कोन वुड बी, देखिए रेडियस के लिए क्या नंबर है यहाँ पर 3 है तो इसको ले सकते हो 3x। याद रखिए दोनों जगह पर सेम वेरिएबल होता है। ठीक है, तो अब हम लोगों के पास में कोन की हाइट है 4x और कोन की रेडियस क्या है 3x है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की दूसरी कंडीशन पर। भाई क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि कोन का वॉल्यूम कितना है 96 पाई सेंटीमीटर है। ठीक है, सो नाउ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू 96 पाई, बट हमारे हिसाब से वॉल्यूम क्या होता है, हमारे हिसाब से वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड दिस इक्वल टू 96 पाई। क्लियर है, पाई इधर भी दिख रहा है पाई इधर भी दिख रहा है। सबसे पहले क्या करिए पाई से पाई कैंसिल कर दो। अब 1/3 आपने एज इट इज रखा, आर की जगह पे आप क्या ले सकते हो, आप 3x ले सकते हो, आर का स्क्वायर है तो आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए 3x का होल स्क्वायर। h की जगह पे क्या रखोगे 4x, तो यहाँ पे रखा 4x एंड इक्वल के अंदर क्या है 96। थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाते हैं इसको, 1/3 एज इट इज हम लोगों ने रखा, 3x का होल स्क्वायर है तो 3x का होल स्क्वायर क्या देगा हम लोगों को 9x स्क्वायर इंटू में कितना हो गया 4x और इक्वल में क्या आ गया 96। 3 से देखो ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो बन गया 12, एक्स स्क्वायर और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ और इक्वल के अंदर क्या है 96 है। हमें यहाँ से क्या चाहिए x चाहिए और अगर हम लोगों को यहाँ से x चाहिए तो इस 12 को कर दें ट्रांसपोज। सो दिस इम्प्लाइज कि x³ किसके बराबर होगा 96/12 के बराबर होगा। अब चीजों को कैंसिल आउट करो, भाई हम लोग देख रहे हैं 4 से चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स। ठीक है, और 4 से इसको कैंसिल करें तो 4 2 जा 8 और 4 4 जा, अब 3 से इसको कैंसिल आउट करें तो सीधे सीधे 8 टाइम्स कैंसिल हो गए। तो x³ की वैल्यू कितनी आई 8। अब ले लो भाई दोनों साइड्स का क्यूब रूट, क्योंकि क्यूब हटना है। ठीक है, जब इस साइड का क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ से मिलेगा हम लोगों को x, और सोचिए जरा किस नंबर का क्यूब होता है, तो आप कहेंगे 2 का क्यूब होता है। तो जब 2 का क्यूब होता है 8 तो इसका क्यूब रूट क्या होगा 2 होगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया 2। तो हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड कर ली, और अब अगर हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी कर ली है तो फाइनली तो हमें क्या निकालना है, हाइट और रेडियस ही फाइंड करनी है ना। तो हाइट क्या है, हाइट है 4x, रेडियस क्या है 3x है। सो देयरफॉर h का मतलब हाइट कितनी है 4x है और x की वैल्यू पता है रख दीजिए भैया। तो 4 into 2 का मतलब हो गया 8 सेंटीमीटर, और रेडियस हम लोगों को निकालनी है तो रेडियस है 3x, तो यहाँ पे रखा 3x मीन्स 3 into 2 और 3 into 2 कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आंसर हुआ भाई इस क्वेश्चन का।